अप्रॉक्सीमेटली अभी लास्ट फ्यू डेज़ पहले हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं आईटी के, उन्होंने भी यही कहा था, आवाज़ आ रही है सबको लास्ट तक, उन्होंने भी यही कहा था कि पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली डेली 9 लाख जो हो रहे हैं साइबर अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन ये फिर बहुत जो उसका 1% भी नहीं होगा जो कि हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज के पास जा रहा होगा कि उसको रजिस्टर करें और उसको काउंटर करें या फिर ये कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए। बोटनेट जो बनाए जा रहे हैं और बोटनेट बनाए गए उसके बाद बेसिक जो आता है उसके आगे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, क्योंकि डीडॉस अटैक्स जो हैं वो उनके जरिए परफॉर्म किए जाते हैं। अभी रशिया और यूक्रेन वॉर में भी यही हुआ है कि जब उनकी वॉर स्टार्ट हुई है, जैसे थोड़े से मिसाइल स्टार्ट हुए हैं उसके साथ ही उन्होंने साइबर वॉर भी स्टार्ट कर दी। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के खिलाफ ये है कि बिलियंस में ट्रैफिक प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, उनके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स डाउन हो गए डीडॉस अटैक्स की वजह से। और उसमें बेसिक जो ज़्यादातर यही थी कि ट्रैफिक आ रही थी वो बोटनेट्स की से आ रही थी, जो हमारी IoT डिवाइसेस कंप्रोमाइज़ हो चुकी थी। वो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान से भी ट्रैफिक बहुत सारी रिजेक्ट करके भेजी गई हो, और बहुत सारी ये भी सकता है कि बांग्लादेश, इंडिया या दूसरे कंट्रीज से, और बहुत सारी उन्होंने अपनी कंट्री से भी वो भेजी होगी कि उनके मिनिमम जो रिसोर्सेज हैं, मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं, उनको सर्वर्स को डाउन कर दिया जाए। उसमें बेसिक लेवल पे अगर अटैक करते हैं, उनके हॉस्पिटल्स हो गए, उनकी गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, उनकी मिनिस्ट्रीज होगी, उनको अटैक किया जाता है। जो अटैक्स हैं वो ईजीली ये कि अगर हम यहाँ पे आपको अभी ओवरव्यू भी करेंगे शोडान का, उसमें ये IoT डिवाइसेस को अगर पता लगाना हो तो उसके लिए कि शोडान में जाके हम IoT डिवाइसेस या CCTV कैमरा या फिर स्मार्ट सेंसर जो और भी हैं उनका अगर हम बेसिक लेवल पे सिर्फ उनके कीवर्ड्स ही ऐड करके सर्च करें तो बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं वहाँ पे मिल जाती हैं, और उनमें वल्नरेबिलिटीज़ भी होती हैं। मैक्सिमम ये होता है कि हमारे जो CCTV कैमराज हैं वो 10-20 साल से लगे हुए हैं, उनको हमने कन्फिगर नहीं किया हुआ। हमारे जो राउटर्स हैं उनके जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स हैं उनको भी हमने कन्फिगर नहीं किया हुआ, और वो ये कि बड़ी ईजीली उनको हो सकता है, उनको अगर वो कन्फिगरेशन हुई भी है तो उनकी पैच मैनेजमेंट भाई सही तरह से नहीं हुई, कि उनके पैचेस लगे हैं जो अपडेटेड आ रही हैं सिस्को, अगर हम राउटर्स यूज़ करें सिस्को के या हावे के, कि उनके पैचेस उनके लगे हैं, उनमें जो वल्नरेबिलिटीज़ उनके जो कंपनीज़ ने उनको डिस्कवर करने के बाद उनको रिमूव करके आगे दिए गए हैं वो हम नहीं कर रहे होते हैं। जो रिस्किंग स्टडीज़ हैं वो ये कि IoT डिवाइसेस जो है लार्ज स्केल पे ईजीली हो जाती हैं कंप्रोमाइज़। जो यहाँ पे हमारे पास मशीन लर्निंग बेसिस में आ जाते हैं, मशीन लर्निंग के जरिए उनको ट्रेन किया जा रहा होता है, उसमें न्यूरल नेटवर्क्स भी आ जाते हैं, मशीन लर्निंग भी आ जाती है। उसमें इनका न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग है, इनका डिफरेंस ये है कि अगर हम एक रोबोट लेते हैं एग्जांपल, उसमें ये है कि अगर हम एक रोबोट को ऑर्डर देते हैं कि जाके पानी की बोतल लेके आए, अगर वो वहाँ पे जाता है तो पानी की बोतल नहीं मिलती, तो ये कि वो नेक्स्ट किसी और जगह पे जाएगा, उसको ढूंढ के लेके आएगा, उसको कहते हैं, ये डीप लर्निंग में आ जाता है, ये न्यूरल नेटवर्क्स में आ जाता है। हम यहाँ पे IoT डिवाइसेस या जो हमारे बोटनेट अटैक्स हो रहे थे उनको इनिशियल स्टेजेस पे भी हम कंप्रोमाइज़ होने से उनको डिवाइसेस को बचा सकते हैं। उसका यही है कि आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं डिफ़ॉल्ट नहीं होने चाहिए, आप उनको जैसे ही डिवाइस अपनी इंस्टॉल करें उनको चेंज कर लें। उसमें ये कि जो आपके पासवर्ड्स आते हैं उसके अंदर इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन आती है, नेटवर्किंग हमारे राउटर्स की आ जाती है, हमारे स्विचेस की आ जाती है, जितने भी हम लोग कनेक्शंस के लिए उनको यूज़ कर रहे होती हैं डिवाइस सबको हमने स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेट किया गया है। अगर हम लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री लेवल पे बात करेंगे तो उसकी ये है कि अगर हमारे पास राउटर से पहले IPS लगा सकते हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स, IDS लगा सकते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर। इन दोनों का डिफरेंस ये है कि IPS जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, IDS पुरानी टेक्नोलॉजी है। IDS जो है पैसिवली काम करता है डिटेक्ट करने के लिए, और जो IPS है वो प्रिवेंटिव सोल्यूशन है। ये अटैक परफॉर्म होने से पहले हमें SOC एनालिस्ट, SOC हमारा सेंटर जो होगा, SOC स्टैंड फॉर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, वहाँ पे हमें अलर्ट जाए कर सकता है। SOC एनालिस्ट SOC इसलिए यूज़ होता है कि हमारे पास जितनी भी ट्रैफिक आ रही होती है, इनकमिंग होती है, आउटगोइंग होती है, उन सबको मॉनिटर करने के लिए जो हमारा सिस्टम बनाया जाता है उसको SOC सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर कहते हैं, और इसमें हमारे पास SOC एनालिस्ट होते हैं। अगर हम इसकी बेसिक नेटवर्किंग की तरफ जाएँ तो हमारे पास वहाँ पे NOC होगा, यूज़ नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। आगे हम यहाँ पे अभी इसका लाइफ साइकिल देखेंगे। लाइफ साइकिल में हमारे यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप होगा उसका स्कैनिंग का होगा, कि हम लोग स्कैन किस तरह से करते हैं। उसके लिए ये है कि अगर हम यहाँ पे किसी पता चल जाए कि किसी कंपनी में हमारे पास सिस्को के राउटर यूज़ हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि तो सिस्को का राउटर बाय कर लेंगे, वहाँ से भी उसकी स्कैनिंग की जा सकती है, तो उस पर हम अपनी पहले प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पे
यहाँ पे हमारे पास एक्टिव स्कैनिंग और पैसिव स्कैनिंग दोनों तरह की यूज़ होगी। पैसिव में इस तरह से करेंगे कि हम लोग लिंक्डइन पे जाएंगे या न्यूज़पेपर पाकिस्तान में अभी भी एड्स आती हैं जो आपके लिए नहीं है कि आउट ऑफ कंट्री में मैक्सिमम जो काम हो रहा होता है लिंक्डइन पे होता है कि कंपनी किस तरह के जॉब ऑर्डर, उनकी जब जॉब्स आ रही है तो किस तरह की स्किल्स मांग रही है, उनकी फायरवॉल्स की स्किल कौन से एक्सपर्टाइज मांगेगी, पालो अल्टो की मांगेगी या हुआवे की या सिस्को की कौन सी फायरवॉल यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे उनको पता चल जाएगी। जॉब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो उसमें ये होगा कि उन्होंने लिखा होगा कि हमें कौन सी स्किल्स चाहिए, कौन सा एक्सपर्ट चाहिए, तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि ये राउटर में या अगर हमारे वैसे सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जो इनका नेटवर्क है उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास एक्टिव स्कैनिंग में हमारे पास सबसे जो बेहतरीन और पावरफुल टूल होता है एनमैप है, नेटवर्क मैपर है, उसका यहाँ पे ओवरव्यू भी करेंगे, उसके हैंड ऑन डेमोंस्ट्रेशन भी होंगी। अब जब हमें स्कैनिंग करने के बाद जो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उसको ले सकते हैं, उसमें ये उसको हम लोग अपनी जो डाटा प्रोसेस करते हैं उसके बाद में इंफॉर्मेशन बना लेते हैं, उसको प्रोसेस कर लेते हैं किस तरह से हमें जब हमें उसके पे रिकॉग्निशंस के बाद आगे एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाएंगे तो किस तरह से हमें चीज़ें यूज़ होगी। अब जब स्कैनिंग हो जाएगी, अब अगर हमें उस जगह पे हमें वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाती हैं, अब उसकी वल्नरेबिलिटीज़ मिलेंगी अगर एनमैप पे हम करेंगे या वैसे उनकी जो डिफरेंट पैचअप्स हैं या उनको एक्सप्लॉइट किस तरह से करना है, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं गिटहब पे या वैसे गूगल डॉक के जरिए अवेलेबल होती हैं कि मालवेयर कौन सा वहाँ पे बेहतरीन चलेगा या कौन सा नहीं चलेगा सही तरह से, वहाँ पे रूट किट्स किस तरह से चलेंगी या ट्रोजन हॉर्स किस तरह से चलेगा, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर जाती हैं। अब जब हम डिवाइस कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज आता है मालवेयर इंजेक्शन का। अब हमने मालवेयर इंजेक्ट कर लिया, उसके बाद ये कि हमारे पास उस डिवाइस की या नेटवर्क जो कंप्लीट नेटवर्क उसके पास हमारे पास एक्सेस आ जाएगी। एक्सेस आने के बाद ये है कि हम उसको आईडी है ना मास्टर नोड और स्लेव नोड, मास्टर नोड स्लेव नोड ये होती है कि अगर हमारे पास एक होगा मास्टर और आगे उसके बहुत सारे स्लेव्स भी यूज़ किए जाएंगे। उसमें ये होता है कि हमारे पास जो मास्टर होगा हम उसको सर्वर कर लेंगे और जो स्लेव्स होंगे उसमें जितनी भी हमारे पास जो बोटनेट्स बने होंगे, जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस जो कंप्रोमाइज हो चुकी होंगी, हम उसके ज़रिए उनको कमांड एंड कंट्रोल कर सकते हैं। उसके ज़रिए हमने पैकेट्स भेजने कौन से भेजने हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम जो होते हैं वो टीसीपी पैकेट्स भेजे जाते होते हैं जो अनऑथराइज होते हैं डिवाइसेस पे, उसमें बैंडविड्थ को उसको कंप्लीट करने के बाद सिस्टम डाउन हो जाता है। अब इन बोटनेट्स का जब मालवेयर इंजेक्ट कर लेंगे, सबका आपस में कनेक्शन बनाएंगे, कमांड एंड एग्जीक्यूशन यूज़ करेंगे और उसके बाद अगर हमने लीव भी करना तो हम वहाँ पे ये होता है कि डिवाइसेस ओपन लार्ज स्केल पे की जाती हैं मास्टर नोड के जरिए, हम उन सब में एक ही मरतबा पे उनमें जो है अपना मालवेयर इंजेक्ट करके उनको कमांड एंड कंट्रोल के जरिए उनको सारे के सारे जो हमारे बोटनेट्स होते हैं उनको हम लोग आगे इनिशियलाइज करके प्रोसेस कर सकते हैं। अब आगे उनकी अपग्रेडेशन भी आ जाएगी, मेंटेनेंस भी आ जाएगी। अगर फर्स्ट करें कोई कंपनी आती है वो आपको पता चल जाता है कि आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, लेकिन ये कि नेक्स्ट वो किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, उसका पैच मैनेजमेंट हो जाता है। लेकिन ये कि आपका जो है रूट किट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो किस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे, वो ये कि रूट किट के जरिए इधर ही उसको दोबारा से एक्सेस कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्कैनिंग में आती हैं डिवाइस कलेक्टेड टू इनिशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज प्रोटोकॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारी स्कैनिंग में आती हैं उनमें कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहे हैं, सर्विसेज कौन कौन सी हैं। उसके बाद वो उसमें ये भी पता चल जाता है कि उस जो सर्विसेज रन हो रही उनमें वल्नरेबिलिटीज़ हैं तो वो भी उसके जरिए फाइंड आउट हो जाएंगी। मालवेयर इंजेक्ट करेंगे, उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल आ जाएगी, मिलिशियस एक्टिविटीज़ अपनी परफॉर्म करेंगे या हम उसको यूज़ करके रेस्ट ऑफ द वर्क के लिए भी हम उनको अपने लिए आपस में रख सकते हैं कि जो मैक्सिमम अटैक्स हो रहे होते हैं बहुत सारे ग्रुप्स मिलके एक ही अटैक लॉन्च करते हैं ताकि बड़े स्केल पे जो है उसका सिस्टम डाउन हो जाए। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर बहुत मरतबा ये भी हो चुका है, लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि ईबे गूगल की एक सर्विस है जैसे अमेज़ॉन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है शॉपिंग के लिए, उनका भी सिस्टम डाउन हो गया। दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद गूगल का इतना बड़ा क्लाउड सर्वर है वो भी डाउन हो सकता है इसके लिए, और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 8000 बोटनेट्स यूज़ किए गए और वो सिस्टम काफ़ी देर के लिए डाउन होगा। इतनी बड़ी देर, काफ़ी देर के लिए अगर डाउन होता, जो कंपनी बिलियंस में सेल परचेज कर रही है उनका अगर सिस्टम थोड़ी देर के लिए भी डाउन होता तो वो बहुत सारा उनका लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे स्कैनिंग जो डाटा कलेक्टेड है हमारे पास मेथड्स यूज़ की जाते हैं उनको बॉटनेट बनाने के बाद जब अटैक लॉन्च करेंगे उसके बाद डीडॉस के लिए ये होगा कि हमारे पास टीसीपी जो होते हैं पैकेट्स वो भेजे जाते हैं, सिम का आता है, फिन का, एक्नॉलेजमेंट का, नल का, स्कैनिंग, अब फिन एक इस तरह के जो हमारे पास हो रहे